हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में आज विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के कुल 100 प्रश्न को शामिल किया है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और इस प्रैक्टिस सेट के बाद हमारी थ्योरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, वही पानी का शुद्धतम रूप है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी जो है ये क्या है? एजिंग की स्टडी, अध्ययन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? आंसर होगा इसका हाइड्रा, ऑप्शन ए। अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? ट्रैकिया के थ्रू करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम होता है उनके अंदर, ऑप्शन डी। ऑक्टोपस क्या है? ये एक मोलस्का जो फाइलम है इससे बिलोंग करता है, ऑप्शन ए। रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? एक्चुअली जो रेशम का कीट है वो शहतूत या अरंडी या ओक, इसके जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियों पर रहता है। इनकी पत्तियों के नीचे जो मादा होती है इसमें, तो मादा क्या करती है, ये बहुत सारे कीटों को पैदा करती है, सैकड़ों अंडे देती है। जो शहतूत के पत्ते होते हैं इन पत्तियों के निचले सिरे पर चिपके रहते हैं वो सब अंडे। इन्हीं अंडों से क्या निकलता है? सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है। यही लार्वा कहलाता है कैटरपिलर, ठीक है। और ये जो शहतूत की पत्तियां हैं इनको खाते रहते हैं। 4 से 6 हफ्तों के बाद में इनका जो जीवन चक्र है वो चेंज होता है फिर से। जो रेशम के कीट होते हैं इनके पास एक ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहा जाता है। तो इससे एक पदार्थ को ये निकालते हैं, रिसावित करते हैं, जो प्रोटीन युक्त होता है एक्चुअली। और इसी लसदार पदार्थ को जो सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, इसी को आगे पीछे होते रहते हैं ये जो लार्वा होते हैं। और ये एक तरीके से रेशे टाइप के तैयार कर लेते हैं। और ये रेशे जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं ये क्या होते हैं? ये सूख जाते हैं। और जो ये लार्वा था अब ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? प्यूपा में। प्यूपा विकसित होकर फिर एक कीट बन जाता है। यानी जिस दौरान वो प्यूपा था उसी वक्त में एक तरीके से क्या करता है, वो रेशम पैदा कर लेता है। जुगनू बताना है, जुगनू क्या होता है? जुगनू एक इंसेक्ट है, एक कीट है। दीमक को भी क्या कहते हैं हम? दीमक का दूसरा नाम क्या मिलता है? वाइट एंट। इसका आंसर होगा वाइट एंट, श्वेत चींटी। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत चींटी। किसको बोलते हैं? दीमक को। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? जो चींटियाँ होती हैं, चींटी का जो सिर होता है बाकी शरीर के मुकाबले में वो बड़ा होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं कितनी टांगें होती हैं? मकड़ी में 4 जोड़ी टांगें होती हैं, 8 लेग्स होते हैं, ऑप्शन बी। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला जो कीट भक्षी है, कीट भक्षी मछली कौन सी है? ये गैम्बूजिया है, ऑप्शन सी, गैम्बूजिया। इसी सवाल को ऐसे पूछा जाता है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ये गैम्बूजिया फिश होती है जो ऐसा करती है। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है? मैमल बताना है कौन है। इसमें देखिए स्तनपायी में जो वेल है, वेल क्या है? ये मैमल है, स्तनपायी है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? गॉल ब्लैडर किसमें नहीं होता है? चूहे में क्या नहीं होता है? गॉल ब्लैडर नहीं होता। एम्फीबिया या एम्फीबियन क्या होते हैं? ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो एनिमल्स लिविंग ऑन वाटर एंड लैंड बोथ, ठीक है। इसमें जैसे मेंढक है, ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। मगरमच्छ हैं, घड़ियाल वगैरह। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो रूट के थ्रू पानी जाता है, ये प्लांट्स में ऊपर कैसे चढ़ता है? जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है, इसकी मदद से पानी पौधों के अन्य भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा होगा? नील हरित, शैवाल, ब्लू ग्रीन, एल्गी, ऑप्शन ए। डायनासोर किस एज में होंगे? किस एज में रहे होंगे डायनासोर? जो डायनासोर थे ये मेसोइक एरा में रहे होंगे, ऑप्शन सी।
एक समय दिया जाता है इनके लिए, कितने वर्ष पहले हुए होंगे इस पृथ्वी पर डायनासोर, क्योंकि फॉसिल्स तो डायनासोर के जो जीवाश्म है वो अभी भी मिलते रहते हैं। हमारे भारत में अलग अलग राज्यों से मिले हैं और जगह पर भी डायनासोर्स के जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं वो मिले। तो इनके फॉसिल्स के आधार पर जो पता लगाया जाता है, लगभग ये 18-19 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हुए थे डायनासोर। उसी को कहा जाता है मेजोइक युग। एक सवाल आता है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकता और विचरण यानी हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। सवाल है जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। ऑप्शन ए। कोशिका का शक्ति स्रोत, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका यानी लिम्फोसाइट्स बनती है? आंसर होगा स्प्लीन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। नाखून काटते वक्त दर्द नहीं होता है, क्यों? देखो, जो हमारे नाखून और जो हेयर्स होते हैं, हमारे बाल, ये एक तरीके से डेड सेल से बने होते हैं, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। बाकी शरीर में देखोगे तो जीवित कोशिकाएं होती हैं, ज़रा सा सुई भी चुभेगी तो तुरंत पता लग जाएगा। अगर यही ऑपरेशन आप अगर नाखून पर, बाल पे करते हो तो कोई पता नहीं लगता हमें। तो मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स होते हैं इनमें। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। इसमें जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, 80% जल होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वापन ज़बान से कहाँ से पता लगता है? जो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ से, यानी यहाँ से। साइडों से जो है खट्टे भाग का पता लगता है, खट्टे पार्ट का, और सामने से नमकीन या मीठे का पता लगता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंश में होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत में, मैक्सिमम पाचन यहीं होता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ जो हैं एक्चुअली ये प्रोटीन होती हैं। आरएस फैक्टर का नाम आधार क्या है? आरएस फैक्टर की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा और वीनर के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक एंटीजन का पता लगाया था इसने। तो इस एंटीजन की खोज में रीसस नामक एक बंदर था, उस पर किया गया था ये प्रयोग। तो इसका आंसर होगा रीसस मंकी। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसको आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है? 7.36 से ये एक तरीके से क्या होता है, 7.242, ठीक है। सिंपल इतना याद रखिए। तो इसका पीएच क्या है? 7 से 14 के बीच में है, और करीब है किसके बेहद? ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक है, ठीक। मनुष्य के खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया के थ्रू किया जाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायलिसिस। ऑप्शन ए। पेसमेकर को किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल डिवाइस होती है पेसमेकर, ये हृदय की जो गति अनकंट्रोल होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको फिट किया जाता है साइनो एट्रिकुलर नोट पर। तो इसको ऐसे नोट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए। हमारा हृदय जो है कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, बिटवीन 2 बीट्स। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन सी। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन ए। कई बार पूछा हुआ है प्रश्न। जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है? लंग्स की मदद से होता है। ऑप्शन डी। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ये, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेत्रदान में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? उसकी कॉर्निया। ऑप्शन सी, कॉर्निया। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएससी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका जून में होगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, और इस टेस्ट सीरीज़ में आप रैंक 1 स्कोर करते हैं
तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, यानी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको पीसीएस की तैयारी, उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी फ्री में करने का मौका मिलता है। इसके साथ यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है अनअकैडमी की, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो का बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इधर यूपी कांस्टेबल बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं और लोअर पीसीएस का आपका बैच आज से शुरू हो गया है। जीएस की टेस्ट सीरीज़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको इन सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी अनअकैडमी में करने को मिलती है, या डायरेक्टली आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इन कोर्सेज़ की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10, इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चुनेंगे उसमें IALI10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। नेक्स्ट देखिए, महिला सेक्स हॉर्मोन्स इनमें से कौन सा है? फीमेल्स में मेनली 2 सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, जो ऑप्शन में अवेलेबल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एक दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? प्लांट हार्मोन बताना है। ये साइटोकाइनिन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा रिलीज होता है? इसका आंसर होगा पुटिका यानी फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन क्या है? अभी इसी के बारे में 2 से 3 प्रश्न देखें तो ये क्या है? एक हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? एक हार्मोन के बारे में और भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है? यह है एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन। निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो कार्ब्स सबसे ज़्यादा किस में है? चावल में। घाव को भरने के लिए किस विटामिन कौन सा हेल्प करता है? ये विटामिन सी होता है वाउंड हीलिंग के लिए, ठीक है। घाव को भरने में विटामिन सी वर्क करता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें कौन से मिनरल की कमी होती है? आयरन। बाकी तीनों प्रेजेंट रहते हैं, होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है आयरन। निम्न में से किस में प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है हमें फैट से, वसा से, ठीक है। प्रति ग्राम अगर हम देखें इसमें तो 1 ग्राम फैट में जो है 1 ग्राम फैट में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। बाकी प्रोटीन में और जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में उनमें लगभग बराबरी रहती है, 4.2 और 4 मिलती है उनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा फैट में ही मिलती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यही प्रश्न है अभी जो डिस्कस किया है हमने फैट में। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्ब्स लिए जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पालक अच्छे सोर्स माने जाते हैं किसके? आयरन के। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? जो अगर देखें तो इसको हम आंसर ऐसे कर सकते हैं, नाम देगा तो प्रोटीन के नाम से देगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन का सोर्स देख लो कौन सा है। जो चीज़ है, पनीर है, ये पनीर क्या है? प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो हमारी बॉडी जितनी भी ग्रोथ करती है, मसल्स बिल्ड करती है या एक्सपैंड करती है, मांसपेशियाँ फैलती हैं, प्रसार होता है, हमारी बॉडी चौड़ी लंबी होती है, वो सब प्रोटीन का ही कमाल होता है। जो नेचुरल प्रोटीन हमें भोजन से मिलता है उनसे, ठीक है। और एक प्रोटीन का सोर्स क्या है? चीज़ है, यानी पनीर। ऊँट अपने कूबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? ऊँट में जो फैट स्टोर होती है वो उसके कूबड़ में, उसके हम्प में होती है। कौन सा प्राणी अपनी आंत्र में, अपनी इंटेस्टाइन में जल को कलेक्ट कर लेता है? ये कैमल ही है। ये भी अलसी में किसकी मात्रा होती है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं अलसी में। धान की फसल में जो खैरा नामक रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो जिंक की कमी की वजह से ये खैरा नामक रोग हो जाता है, किसमें? धान की फसल में। तो इसमें
क्या होता है इसमें, पत्तियां हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पर और बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और इस तरह से पौधे की जो हाइट वगैरह नहीं बढ़ती है इसमें। टिटनेस नामक रोग को किस और नाम से भी जाना जाता है? यह है लॉक जॉ, ऑप्शन सी। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जो रेबीज़, जो हाइड्रोफोबिया है, जो पागल कुत्ते होते हैं उसके काटने से होता है। ये विषाणु जनित रोग है। तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट करता है, ऑप्शन सी। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कौन सा है? ये रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे जो वायरस होते हैं इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको काबू पाने में बहुत मुश्किल होती है। वैक्सीन या कोई डोज वगैरह भी तैयार होती है तो उतनी जल्दी उन पर कारगर नहीं हो पाती। जैसे एड्स की दवा अभी तक जो कारगर दवा है बिल्कुल जिस सक्सेसफुल कह सकते हैं वो नहीं अवेलेबल है। ऐसे ही किसके केस में हुआ था? जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस है और ये भी एड्स भी रेट्रोवायरस है। पोलियो का जो विषाणु है शरीर में कैसे प्रवेश करता है, किसके थ्रू? ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। ये पॉल्यूटेड फूड, दूषित खाने और जल के थ्रू पहुंच जाता है ये। चिकित्सा के क्षेत्र में जो गोल्डन आवर एक टर्म है ये क्यों यूज़ किया जाता है? इसका संबंध है हार्ट अटैक से होता है, हृदयघात से होता है। जब हार्ट अटैक आता है तो उसके पहले घंटे को जो चिकित्सीय भाषा होती है एक तरीके से उसमें इसको गोल्डन आवर कहा जाता है या माना जाता है। तो ये हार्ट अटैक से संबंधित है टर्मिनोलॉजी। कौन सा रोग कवक जनित है? फंजाई के थ्रू कौन सा रोग होता है? गंजापन जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? कोरोना वायरस क्या हुआ? कोरोना वायरस पहले एक देश में था, फिर दूसरे देश में, फिर तीसरे देश में, ऐसे करके वो विश्वव्यापी हो गया। ऐसी बीमारियां जो विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैल जाती हैं वो कहलाती हैं पैंडेमिक। तो कोरोना इसका एक एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। एपिडेमिक क्या होती हैं? कोई एक क्षेत्र, एक देश या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। ट्यूमर की पहचान करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक यूज़ किया जाता है? 1 घंटे में 168 प्रश्न हो गए हमारे, इससे ज़्यादा ही। तो लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। ये जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनकी पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी। जो आयोडीन 131 है, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि का जो विकार है उसका पता लगाने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें सोडियम 24 इसका यूज़ करते हैं परिसंचरण तंत्र में जो रक्त के थक्के जम जाते हैं उसका पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं कैंसर के लिए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर के लिए, ल्यूकेमिया के लिए। कोबाल्ट 60 का भी यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है ये कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है ये? तो ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जो लिथोट्रिप्सी है ये गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा निकाला जाता है आजकल के टाइम पर इसको, ठीक है। इसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, जो गुर्दे में स्टोन होती है और जो मूत्रवाहिनी में जो फंसी स्टोन्स होती हैं उनको निकालने के लिए अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, इस मेथड से निकाल लेते हैं बाहर। इनमें रेस के थ्रू जो बॉडी के अंदर वो रेस किरणें पहुंचाई जाती हैं जिससे वो जो पथरी होती है उसको तोड़ा जाता है और वो बाहर निकलती है। फिर लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल की कली है, फ्लावर बड है। इनमें से कौन सा सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है? ये है एप्पल। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था? विलियम रॉन्टजेन ने किया था एक्सरे मशीन का आविष्कार, ऑप्शन बी। जो हिग्स बोसॉन कण है इनका सामान्य नाम क्या होता है? इन्हीं को गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण कहा जाता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी होती है? कर चुके हैं इसको हम, आर्गन और मरकरी वेपर। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का, वाष्पीकरण का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे देश में किससे किया जाता है? कौन सा मेथड है? ये होता है थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। कुछ युक्तियां हैं और इनके रूपांतरण है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होता है? भाई जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो ये सही है, पहला मैच है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? मोटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देती है, ये भी ठीक है। डीजल इंजन
ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को ये यांत्रिक में बदलता है, ठीक है। केमिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो ये मैच नहीं है। सोलर सेल आप जानते हैं क्या करता है, ये भी गलत मैच है। जो जो सोलर सेल है, सोलर सेल क्या करता है भाई, सोलर एनर्जी को ही तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं। कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, इसको एक तरीके से शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? ये होमी जहांगीर भाभा हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक। जो परमाणु रिएक्टर्स हैं ये क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर फर्नेसेस होती हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था तारापुर में। इसको जानते हैं, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, TAPS। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यूरेनियम का करते हैं, थोरियम का करते हैं, प्लूटोनियम का करते हैं, कैल्शियम नहीं। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से जिन निम्न धातुओं में भारत की कौन सी धातु बहुतायत पाई जाती है? जो अभी हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जिन भी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत में मिलती है थोरियम। ऑप्शन बी। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? सूर्य क्या है? एक तारा है। जितने भी तारे होंगे सूर्य की तरफ, वो अपनी एनर्जी जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू प्राप्त करते हैं या रिलीज़ करते हैं। और इनके नाभिकों में जो क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है उपस्थित? हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यह है यूरेनियम 235। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? एटम बम वर्क करता है नाभिक के विखंडन पर, न्यूक्लियर फिशन पर। और जो हाइड्रोजन बम है ये वर्क करता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर या नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये सवाल तो कई बार पूछा हुआ है आपसे, इसका आंसर आप जानते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में एक तो ग्रेफाइट होता है, एक भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का क्या कार्य होता है, फंक्शन बताना है। ये कंट्रोल करता है न्यूट्रॉन की गति को, एक तरीके से स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबक ठहरती है, आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे किसी धागे से बांध करके, एक चुंबक लेना, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। नॉर्थ की तरफ जो इसका सिरा होगा, ठीक है, वो नॉर्थ पोल कहलाएगा इसका, जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा। तो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर होगा नॉर्थ की तरफ। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए फिर क्या होगा? दोनों टुकड़े जो हैं अपना चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको खो देंगे। एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरफ और दूसरा टुकड़ा दक्षिणी पोल की तरफ, ऐसा नहीं है, उनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा। आप किसी भी चुंबक को लीजिए, कोई एक चुंबक आपने ये तोड़ दी बीच में से, तो इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों हिस्से एक तरीके से एक सिंगल चुंबक की तरह कार्य करेंगे। और इनके दोनों जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों सिरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह वर्क करेंगे और वैसे ही वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरेंगे आकर के, ठीक है। प्रॉपर्टी कोई लूज़ नहीं होती है इसके तोड़ने से। तो इसका आंसर होगा दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह ही कार्य करेंगे। निम्नलिखित में ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है? ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं अर्धचालकों के, सेमीकंडक्टर्स के। तो इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो जर्मेनियम क्या है? इसका इंपॉर्टेंट घटक है। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध, कोई भी सिस्टम होता है उसका इंटरनल आइडियल सोर्स का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो होता है, ठीक है, तो उसको आइडियल माना जाता है। तो इसका आंसर होगा एक आदर्श सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ज़ीरो, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो घरों में पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह लगे होते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, समानांतर श्रेणी में।
बिजली की खपत का बिल किसके मापन के आधार पर किया जाता है? जो वॉट आवर्स आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं वॉट पर, केवल एक इसका आंसर। विद्युत उपकरणों में जो अर्थ का प्रयोग किया जाता है कहाँ करते हैं? खर्च को कम करने के लिए, ये फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अर्थिंग करते हैं। साथ ही जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए भी। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? ये वोल्टेज को अप करते हैं, वोल्टेज को डाउन करते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क करते हैं ये ट्रांसफार्मर्स। आपके गली मोहल्ले के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा होगा खंबे पर जो होता है, वो क्या करता है, जो आपके सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होते हैं जिसे आप बिजली घर बोलते हैं, वहाँ से लाइट आ रही होती है, ठीक है, वो हाई वोल्टेज पर होती है, उसको ये लो वोल्टेज पर कन्वर्ट कर कर आपके घरों को भेज देता है। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे लो वोल्टेज, ये दोनों ही काम कर सकता है, ठीक है, लो को हाई कर सकता है, हाई को लो। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो उस टाइम पर साउंड और जो पिक्चर है वो दोनों एक साथ ही शुरू होते हैं। चलिए 200 हमने क्रॉस कर लिए हैं अभी। कौन सा अर्धचालक है? इसमें सेमीकंडक्टर बताना है। जनरल साइंस है के क्वेश्चंस हैं ये आपको, ठीक है, बहुत डिटेल्ड वो नहीं है। तो जनरल साइंस में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में यूज़ होता है तीनों विज्ञानों में से, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेमीकंडक्टर है? तो जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है। संपूर्ण पृथ्वी गोलाकार है, समुद्र पर फैले हुए समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 8 से शुरू है, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? आंसर होगा 85 डेसिबल। किसी अर्धचालक को जब हम गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ होगा। चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका जनरल साइंस का 200 क्वेश्चंस का या 200 प्लस क्वेश्चंस का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो इस पे हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही प्रश्नों को कवर किया है।